नमस्कार दोस्तों, फिर से दीप एग्जाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम सब नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि 9वीं और 10वीं क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैं उसको ट्रिक के साथ और 2 एग्जाम्पल और लेकर समझाने वाला हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन बेसिक क्लास देखे होंगे नंबर सिस्टम का, उनको आसानी से मालूम होगा। तो क्या होगा, तो 2 होगा। समझ में आ गया, क्योंकि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है सम संख्या के साथ साथ। समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो आप सबको मैंने बेसिक क्लास में क्या बताया था, 1 से लेकर 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो होती है कितनी, 8 होती है। और वहां भी बताया था कि उसका मान कितना होता है, तो 77 बताया था। तो कैसे होगा, देखिए अभाज्य संख्या 1 से 8 तक कितनी होगी, तो 8 होगी। कौन कौन होगी बोलिए, तो 2 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, बोलिए होगा कि नहीं, 7 हो जाएंगी, मतलब 13 भी हो जाएंगी, 19 हो जाएंगी, 17 हो जाएंगे। मतलब 8 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान होगा 77। आप सब बेसिक क्लास देख लीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे होंगे। आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यह तो फर्स्ट नहीं, यह 3rd क्लास में आप सबको बताया था। क्या होता है बोलिए, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो आपको मैंने क्या बताया था बोलिए, अगर सम संख्या दिया गया हो तो उसको हाफ कर देंगे और एक उसमें बढ़ाकर क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है बोलिए, 25 दिया गया है। तो क्या करेंगे बोलिए, 25 इंटू क्या करेंगे, 26/2 कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 13 बार में कटेगा। यानी 25 गुना क्या होगा, 13। जब 13 में और 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा बोलिए, 325। समझ में आ गया। जब मैंने क्या किया, n इंटू एन प्लस 1/2 किया और उसमें जोड़कर 25 गुना 26/2 किए और क्या किए, 25 गुना 13 कर दिए, तो उसका मान क्या आया, तो 325। कि 15 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। तो यह भी क्लास में बता दिया था, उसको भी वैसा ही करेंगे। अगर ऐसा दिया गया होता 0 + 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश, तो उसका अलग मान होता। लेकिन यहाँ डायरेक्ट 15 दिया गया है, तो क्या करेंगे बोलिए, तो करेंगे 15 में 1 बढ़ा देंगे, 16 हो जाएगा, अब बटा में 2 कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 15 गुना 8 हो जाएगा, यानी 15 8 20, यानी 120 इसका मान हो जाएगा। समझ में आ गया। यानी करना क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 कर देना है। समझ में आ गया। n 15 दिया गया, यहां रख देंगे तो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 10 सम संख्याओं का योग, यानी 10 इवन नंबर का क्या कीजिए, सम्मिशन बताइए। तो क्या आपको बताया था इसका फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1, या कोई भी पूछे तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे और उससे गुना कर देंगे। यानी कितना कह रहा है, 10। तो क्या करेंगे, 10 और इसमें 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा बोलिए, 11 हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 11 दहा का 110 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं दिया गया है 110, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया था, अभाज्य संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक आउट नहीं किए थे, टिक आउट कर दे रहे हैं। अब देखिएगा बाबू, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं वीडियो बेसिक क्लास का, देख लीजिएगा, मैं फास्ट चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी। एक बार और पढ़ते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 400 है, उसमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको
चौथी क्लास या पांचवी क्लास में आपको पढ़ाया था, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, उसमें क्या पढ़ाया था बोलिए? तो क्या करेंगे, दो संख्या को गुणनफल बटा क्या करेंगे, पहली संख्या कर देंगे तो दूसरी संख्या का मान निकल जाएगी। यानी 400 बटा क्या कर देंगे, 25 कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। समझ में आ गया? 25 चौका कितना होता है बोलिए? तो 100 होता है, और 100 में क्या करेंगे तो 4 से बोलिए गुना कर देंगे, यानी 4 चौका 16। तो इसका मान क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 400 है और एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी, जब भाग लगाएंगे तो इसका मान क्या होगा, तो 16 प्राप्त हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत हुआ? अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो आप सब देख लीजिएगा बेसिक क्लास का। अब देखिए दो संख्या, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का एलसीएम 18, एचसीएफ 8 और पहली संख्या 16 तो दूसरी संख्या वाट क्या होगी? समझ में आ गया? तो आपको लिखवाया था क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या लिखवाया था, n1 इंटू n2। समझ में आ गया? ये लिखवाया था फॉर्मूला। तो क्या दिया गया है, दोनों दे दिया गया है, तो दोनों वहां पुट कर देंगे। देखिएगा दोनों जब पुट करेंगे 48 और 8 को, तो क्या होगा 48 गुना 8 और बटा में n1 ला देंगे। देखिएगा 16 है तो 16 से तो 48 कर जाएगा, 3 बार में 3 हो गया, और कितना होगा 3 गुना 8 क्या हो जाएगा, 8 या 24। ऑप्शन नंबर देखिए 24 दिया गया है, 24 दो दिया गया है ए में। तो दो संख्याओं का एलसीएम 48, एचसीएफ 8 और पहली संख्या 16 तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 24 होगी। समझ में आ गया? बोलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3/5 और 5/7 और 1/8 का एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समापरिवर्त्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, पहले ऊपर वाले को, जब एलसीएम दिया गया हो ना तो पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ गया? अगर एचसीएफ निकालने को कहें तो पहले ऊपर वाले का ही एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या करेंगे एलसीएम में, तो एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान से देखिए 3, 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 15 हो जाएगा। और देखिएगा 5, 7, 8 का एचसीएफ निकालना है, तो क्या करेंगे बोलिए, इसमें छोटी संख्या छोटी घात लेनी होती है। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर कहीं, हाँ तो 15 हो जाएगा यहां, और 5, 7, 8 का जब एचसीएफ निकालेंगे 5 गुना 1 कर देंगे, 8 का तो 2 के घात 3 गुना 1 कर देंगे, और 7 का क्या करेंगे, 7 गुना 1 कर देंगे। यानी नीचे वाले का 5, 7, 8 का एचसीएफ क्या होगा बोलिए, तो 1 हो जाएगा। तो क्या होता है बोलिए, एलसीएम बटा एचसीएफ, यह फॉर्मूला होता है। तो उसका मान क्या होगा 15/1, यानी ऑप्शन में 15/1 दिया गया है, यानी 15 यहां दिया गया, यानी उसका मान तो यही हुआ ना 15। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है, होगा तो आप सब बेसिक क्लास देख लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से आप सब देखिएगा। कह रहा है कि 2 के घात 3 गुना 3 के घात 5 और 2 गुना 3 के घात 6 का एचसीएफ क्या होगा। एक बार और पढ़ते हैं, 2 के घात 3 गुना 3 के घात 5 और 2 के घात 4 गुना 3 के घात 6 का एचसीएफ क्या होगा, यानी महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। तो आप सबको मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि एलसीएम में यानी लघुत्तम समापरिवर्तक में बड़ी घात वाली संख्या हम सब लेते हैं, और एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे छोटी घात वाली संख्या यानी अभाज्य संख्या को लेकर गुना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पढ़कर ही हमें आंसर मालूम पड़ जाएगा। 2 के घात 3 गुना 3 के घात 5, और देखिए यहाँ क्या है, 2 के घात 4 गुना 3 के घात 6 है। तो आंसर क्या होगा, दोनों में देखिएगा छोटा कौन सा है, तो 2 के घात 3 गुना 3 के घात 5, ये देखिए ऑप्शन में कहीं दिया गया है। 2 के घात 3 गुना 3 के घात 5 पहला ही ऑप्शन में दिया गया है, तो उतना जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है।
समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सब देखिएगा। इसका मान कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का मान कौन बताएगा? अगर किसी को मालूम है तो आप सब कमेंट बॉक्स में पहले बता सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। देखिएगा कह रहा है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 10 गुना 12 गुना 14 डैश डैश गुना 100 में, समझ में आ गया, 100 में शून्यों की संख्या यानी जीरो की संख्या क्या होगी? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले आप 2 4 6 8 10 12 14 दिया गया है, यानी क्या है? तो यह है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर है। तो क्या करेंगे? देखिएगा 100 तक में इवन नंबर कितना होगा? बोलिए 50। देखिए यानी 2 के घात क्या करेंगे? 50। क्या करेंगे? तो कॉमन कर लेंगे। अब क्या बच जाएगा इसमें 1 गुना 2 गुना 3 गुना बोलिए 50। तो आप सबको मैंने पढ़ाया था क्या, जब 2 और 5 मिलेंगे तभी तो जीरो बनेंगे। कैसे कहेंगे? कैसे? देखिएगा जब 2 गुना 5 मिलेंगे तो क्या होगा? 10। 10 में क्या होगा? तो 1 जीरो होगा। बोलिए, तो वैसे ही यहां करना है। देखिएगा वैसे ही यहां करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है, वैसे ही यहां करना है। 2 गुना 4 गुना क्या है? 6 गुना 8 गुना डैश डैश 100 में कितनी जीरो की संख्या है। तो मैंने क्या किया है कि 2 के घात 50 को कॉमन कर लिया है और 1 गुना 2 गुना 3 गुना डैश डैश क्या किया है? गुना 50 कर लिया है। समझ में आ गया। अब देखिए आपको बताया था क्या, 2 और 5 मिलेंगे तभी तो जीरो बनेंगे। बोलिए, तो करेंगे क्या हम सब? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, क्या कर लेंगे? 50 लास्ट क्या है? 50/5 कर लेंगे तभी तो मिलेगा। तो कितने बार में कट जाएगा? तो 10 बचे 50। समझ में आ गया कितना हुआ? तो 10। अब क्या करेंगे हम? 10 को फिर, तो अब क्या करेंगे हम सब? 50 को क्या करेंगे? तो देखिएगा 50 को क्या करेंगे हम? तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो आप कहिएगा 5 से क्यों करेंगे? तो कि 5 की संख्या हमें देखनी है। समझ में आ गया इसमें? तो क्या होगा? बोलिए, 10 बार में कट जाएगा, 10 बचे 50 होता है। अब क्या करेंगे? देखिएगा 10 गुना 5 जब यह कट जाएगा कितने बार में? तो 2 बार में। जब हमने इस संख्या में देखा कि 50 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 50 में कितनी 5 है, तो हमें प्राप्त हुआ था 10। अब और 10 में देखे थे कितनी तो मिला हमें कितना? बोलिए, 5 से डिवाइड किए तो 2, तो यानी 10 + 2। समझ में आ गया। तो इसका मान कितना हुआ? 12। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है तो 12 हम टिक आउट कर देंगे। ऑप्शन नंबर तो मैंने मिटा दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो 12 हो जाएगा। समझ में आ गया। बोलिए, तो आज हमने 10 क्वेश्चंस को देखा, बेसिक से थोड़े एडवांस लेवल तक। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी हुआ नहीं होगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन लगातार क्लासेस देख रहे होंगे, अगर जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन को समझ में नहीं आया होगा तो आप सब क्या कीजिएगा, एक बार और इसको देखिएगा या बेसिक क्लास को देख लीजिएगा। आई बटन पर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस मैं बहुत सारा कराता, लेकिन फिलहाल मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि मुझे देख ही रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है, हाथ से ही लिख रहे हैं। नहीं तो डिजिटल बोर्ड होता तो मैं और सारे क्वेश्चंस को कराता। तो प्लीज़ आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कीजिए कि वह अपना मैथ मजबूत कर सके, क्योंकि अभी भी उनके पास टाइम्स है, क्योंकि मैं बेसिक से क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं हम सब एक नए क्लास में, एक नए ट्रिक के साथ और एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।